हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों, आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि कॉटन फाइबर की फाइनेंस कैसे इवैल्यूएट की जाती है, मतलब कैसे निकाली जाती है। तो दोस्तों, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ कॉटन फाइबर फाइनेंस। मतलब दोस्तों, जो कॉटन होती है उसके अंदर जो फाइबर होते हैं उसकी फाइनेंस कैसे निकाली जाती है। दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। दोस्तों, ये भी बताता हूँ कि जो फाइबर फाइनेंस होती है किस तरीके से धागे की प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट करती है और कौन से यार्न में कितना फाइन फाइबर यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। द फाइनेंस ऑफ कॉटन फाइबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फाइबर। मतलब जो फाइनेंस होती है किसी भी फाइबर का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। इट इज़ डायरेक्टली अफेक्ट द यार्न क्वालिटी टू बी स्पन फ्रॉम ए पर्टिकुलर कॉटन वेराइटी। बड़ा सीधा सा मतलब है कि ये जो आपका यार्न स्पन हो रहा होता है वो फाइबर फाइनेंस से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है। सपोज करिए आप किसी भी कॉटन वैरायटी से एक यार्न बना रहे हैं, तो उस कॉटन वैरायटी की एक एवरेज फाइबर फाइनेंस कितनी है वो बहुत मायने रखता है। इफ टू यार्न ऑफ सेम काउंट आर स्पन बाई यूजिंग टू कॉटन वैरायटीज। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों कि यदि आप दो धागे बना रहे हो सेम काउंट के, वो भी अलग अलग कॉटन वैरायटीज से, तो क्या होगा दोस्तों, इन दोनों धागों के अंदर जो डिफरेंस होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। स्ट्रेंथ में डिफरेंस आ जाएगा, धागे की इवननेस में भी डिफरेंस आएगा, धागे की हेरीनेस में भी डिफरेंस आएगा। तो दोस्तों, ये जो आपकी फाइबर फाइनेंस होती है वो डायरेक्टली आपके यार्न की प्रॉपर्टीज़ को इम्पेक्ट करती है। वी कैन अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड दिस डिफरेंस बिटवीन यार्न क्वालिटी। मतलब अगर आपको इन दो धागों में जो डिफरेंस आ रहा है उसके पीछे का रीजन जानना है तो आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। सपोज दैट ये यार्न ऑफ 10 काउंट इज स्पन विद कोर्स फाइबर्स। मतलब एक 10 सिंगल का धागा है वो कोर्स फाइबर से प्रोड्यूस हो रहा है। द नंबर ऑफ फाइबर्स इन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द यार्न गेट्स लोअर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द फाइबर्स। मतलब सीधा है कि यदि आपका जो कोर्स फाइबर से धागा बनाया जा रहा है तो आपके धागे में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसमें नंबर ऑफ फाइबर्स होंगे वो कम हो जाएंगे स्टैंडर्ड से। दस द लो यार्न स्ट्रेंथ रिजल्ट्स इन द यार्न। इससे क्या होगा, आपके धागे में जो स्ट्रेंथ होगी वो कम आएगी। इफ द नंबर ऑफ फाइबर्स ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द यार्न गेट्स इंक्रीज्ड मोर देन रिक्वायर्ड। अब यदि आपके धागे में जो स्टैंडर्ड था उससे भी ज़्यादा फाइबर्स आ जा रहे हैं तो क्या होगा, इस धागे की स्ट्रेंथ होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी, यानी बढ़ जाएगी। अब दोस्तों क्या होता है, जो कोर्स फाइबर होता है उससे आपके धागे में अनइवननेस भी क्रिएट होती है। किस तरीके से होती है दोस्तों, क्या होता है, द कॉटन फाइबर डिफर्स इन फाइनेंस वन टू अनदर विद इन द वेराइटी। मतलब एक ही वेराइटी के अंदर जो कॉटन फाइबर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंस के होते हैं। हियर मोर नंबर ऑफ फाइबर्स ऑफ फाइनर फाइबर्स always have greater chance to result in the form of improved evenness। मतलब यदि आपके कॉटन वैरायटी के अंदर जो मैक्सिमम फाइन फाइबर हैं, मतलब उनकी फाइनेंस ज़्यादा है, तो उससे आपका चांस होता है कि आपका धागा ज़्यादा इवन होगा, सिवाय आपके जो उस धागे के जिसमें आपने कोर्स फाइबर यूज़ कर रहे हो। दोस्तों, अब ये फाइनेंस होती क्या है, फाइबर फाइनेंस होती क्या है। द फाइनेंस ऑफ ए फाइबर टेल अस अबाउट डायमीटर ऑफ द फाइबर। मतलब ये जो आपकी फाइबर फाइनेंस होती है वो आपको बताती है कि आपके फाइबर का क्या डायमीटर है और डायमेंशन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फाइबर, या आपके जो फाइबर का जो क्रॉस सेक्शन होता है उसको बताती है। सिंस कॉटन फाइबर डज नॉट हैव रेगुलर डायमीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब जो आपका कॉटन फाइबर होता है ना तो उसका डायमीटर रेगुलर होता है, ना ही उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो रेगुलर होता है। सो दैट इट गेट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू
डिटरमिन द क्रॉस सेक्शनल एरिया या डायमेंशन और डायमीटर एक्यूरेटली। इसलिए हम कॉटन के फाइबर की ना तो डायमीटर नाप सकते हैं एक्यूरेटली और ना ही उसका जो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन होते हैं वो नाप सकते हैं दोस्तों। तो किसी फाइबर की फाइननेस होती है उसको हम लीनियर डेंसिटी में निकालते हैं। तो अब आपकी जो डेफिनेशन होगी फाइबर फाइननेस की वो होगी वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द फाइबर और लीनियर डेंसिटी ऑफ ए फाइबर इज कॉल्ड फाइबर फाइननेस। मतलब किसी भी फाइबर का वेट पर यूनिट लेंथ कितना है वो आपके फाइबर की फाइननेस कहलाती है। द यूनिट ऑफ फाइबर फाइननेस जो यूज करी जाती है वो होती है माइक्रोग्राम पर इंच। मतलब जो फाइबर की लेंथ लेते हैं हम इंच में लेते हैं और उसका जो वेट लेते हैं माइक्रोग्राम में लेते हैं। दोस्तों अब यदि हम मान के चलें कि यदि किसी फाइबर का जो वेट है W माइक्रोग्राम है और उसकी जो लेंथ है वो है क्या है L इंच है। तो जो फॉर्मूला होगा आपका फाइबर फाइननेस इज इक्वल टू वेट अपॉन लेंथ, फाइबर फाइननेस इज इक्वल टू W अपॉन L माइक्रोग्राम पर इंच। दोस्तों अब इसको निकालने का एक इंस्ट्रूमेंट भी आता है उसको बोलते हैं माइक्रोनियर इंस्ट्रूमेंट। तो उसमें क्या होता है एयर फ्लो होता है वो एग्जामिन करता है किसी भी बेल में आपकी फाइबर की फाइननेस को। दिस इंस्ट्रूमेंट वर्क्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ एयर थ्रू ए प्लग ऑफ फाइबर। मतलब जो एयर का जो फ्लो है उसके ऊपर कितना रेजिस्टेंस लग रहा है फाइबर का, मतलब कितना प्रिवेंट कर रहा है एयर को पास होने से, उससे ये माइक्रोनियर रीड कर लेता है और आपकी फाइबर फाइननेस दे देता है। इट मीन्स हाउ मच एयर गेट पास्ड थ्रू द प्लग ऑफ कॉटन फाइबर टू बी टेस्टेड। मतलब जो कॉटन फाइबर होता है तो वो जो रेजिस्टेंस कर रहा होता है तो कितनी जो एयर है वो एयर प्लग से पास हो रही है और कितनी प्रिवेंट हो रही है। द रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ द फाइबर। मतलब जो रेजिस्टेंस होता है एयर फ्लो का वो स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ द फाइबर पर डिपेंड करता है। द मैच्योरिटी रेशियो ऑफ द फाइबर आल्सो अफेक्ट द स्पेसिफिक सरफेस एरिया। मतलब जो आपके फाइबर की मैच्योरिटी होती है वो भी आपके स्पेसिफिक सरफेस एरिया को अफेक्ट करता है। दोस्तों ये जो माइक्रोनियर मीटर होता है इसमें हम क्या करते हैं कि 3.24 ग्राम कॉटन टफ्ट का सैंपल लेते हैं और इसको क्या करते हैं जब तौलने के बाद में हम इसको अच्छी तरीके से ओपन कर लेते हैं। दिस वेल ओपन कॉटन इज कंप्रेस्ड इनटू ए सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ फिक्स्ड डायमेंशन। दोस्तों इसको हम क्या करते हैं कि एक सिलेंड्रिकल डायमेंशन का एक सिलेंडर होता है उसके अंदर हम इसको कंप्रेस्ड कर देते हैं। द कंप्रेस्ड एयर इज पास थ्रू सैंपल एट ए डेफिनेट प्रेशर। एक निश्चित प्रेशर पे इस कॉटन के सैंपल में एयर पास करी जाती है एंड द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एयर इज मेजर्ड बाय ए रोटोमीटर टाइप एयर फ्लोमीटर। दोस्तों जब हम कंप्रेस्ड एयर पास करते हैं तो इससे एयर फ्लो का रेट मेजर किया जाता है एक रोटोमीटर की सहायता से। द सैंपल ऑफ माइक्रोनियर टेस्ट शुड बी वेल ओपन्ड, वेल क्लीन्ड एंड थोरोली मिक्स्ड बाय हैंड फ्लफिंग एंड ओपनिंग मेथड। मतलब जो आप सैंपल माइक्रोनियर वैल्यू निकालने के लिए टेस्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हो उसको बिल्कुल प्रॉपरली ओपन होना चाहिए और वो वेल क्लीन होना चाहिए और वो थोरोली मिक्सड होना चाहिए। मतलब मिक्सिंग उसकी प्रॉपर होना चाहिए। आप उसको अच्छी तरीके से हाथ से टफ्टिंग करके फ्लफिंग करके उसको मिक्स कर सकते हैं। दोस्तों द लो मीटर रीडिंग इंडिकेट्स दैट फाइबर इज फाइन। जो आपका माइक्रोनियर मीटर से जो आपकी रीडिंग आ रही है यदि आपकी जो एयर फ्लो का रेट है वो कम आ रहा है तो आपका फाइबर फाइन होगा और यदि एयर फ्लो का रेट ज़्यादा आ रहा है तो जो आपकी फाइनेस होगी फाइबर की वो कम होगी, मतलब कोर्स होगा आपका फाइबर। अब दोस्तों देखिए कॉटन फाइबर की ग्रेडिंग कैसे करी जाती है हमने आपको टेबल के माध्यम से समझाया हुआ है। देखिए ये ग्रेड नेम है, ये दिखाया हुआ हमने आपको
फाइबर फाइनेंस इन माइक्रोग्राम पर इंच। तो देखिए दोस्तों, वेरी फाइन फाइबर जो होता है उसकी जो फाइनेंस होती है वो होती है आपकी 3.0, और जो फाइन फाइबर होते हैं उनकी होती है 3 से लेके 3.9 तक होती है। जो एवरेज फाइन फाइबर होते हैं उनकी होती है 4.0 से 4.9। जो कोर्स फाइबर होते हैं उनकी होती है 5.0 से 5.9, और वेरी कोर्स फाइबर होते हैं दोस्तों उनकी जो फाइनेंस होती है मोर देन 6 होती है। तो जो माइक्रोनियर वैल्यू होती है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ जो टॉपिक मैंने आपके साथ में डिस्कस करा है तो आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। धन्यवाद।